नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी पेट जो 2026 का आया है, उसके लिए हम टॉपिक वाइज जो है, अगर हम बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सिलेबस, सभी को पता होगा, यहाँ आप देख लीजिए हमने सिलेबस को लगा दिया है। तो सबसे पहले हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ दिया गया आपको सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति है, गौतम बुद्ध है, जैन धर्म, इन सभी के जीवनी से। तो हम बात करेंगे तो खान सर का जो पीडीएफ है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, उसी पीडीएफ से हम इसका जो है एमसीक्यू जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, जैसे आज सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ते हैं, फिर इसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जो भी है क्रमागत से चलेंगे। तो सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो इस पीडीएफ में खान सर द्वारा टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 70 क्वेश्चन के आसपास में दिए गए हैं, जिसको हम 2 पार्ट में अपलोड करेंगे। पार्ट 1 रहेगा 35 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, और दूसरा पार्ट रहेगा पार्ट 2 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी 35 क्वेश्चन रहेंगे। 2 वीडियो में हम मिला करके 70 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। और यह जो है पीडीएफ की बात कर लेते हैं। पीडीएफ आप देख लीजिएगा, खान सर का पीडीएफ दिया गया है, इसी के माध्यम से क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें वन लाइनर भी दिया गया है, अगर आप कमेंट करते हैं वन लाइनर भी आपको पढ़ना है तो वन लाइनर भी अगली वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा। तो हम चलते हैं एमसीक्यू पे। तो देखिए यहाँ से हमारा शुरू होता है पहला प्रश्न। इसको हम कर लेते हैं जूम, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कितना है। हड़प्पा सभ्यता को कब से कब तक माना जाता है, मानक समय कितना है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन आप देख के बताइए। 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, या फिर 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, या फिर 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1800 ईसा पूर्व तक। ठीक है, सभी को पता होगा। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व जो है हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है समय, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, दूसरा प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। जो हड़प्पा कालीन की मुहर बनती थी उसमें किसका प्रयोग किया जाता था। सेलखड़ी का, कांसा का प्रयोग किया जाता था, तांबा का किया जाता है, या फिर लोहा का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा कालीन वाले लोग यहाँ से तो परिचित नहीं थे। लोहा की बात करते हैं तो यह आपका उत्तर वैदिक काल से मिलने लगा है। तो हमसे पूछा गया है कि हड़प्पा काल जब समय था तो उस समय मोहर जो बनाई जाती है किसकी बनाई जाती थी। तो आप कहेंगे सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप कहेंगे पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट, चलिए, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार करना था, पशुपालन था, शिकार करना था, या फिर कृषि करना था। तो आप कहेंगे सिंधु सभ्यता के लोग जो थे ज़्यादातर व्यापार करते थे, ठीक है, व्यापार करते थे। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहाँ तक फैली थी यह बताना है हमें। पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर तक, या फिर राजस्थान, बिहार, बंगाल तो नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ दिल्ली में भी कुछ साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा में कुछ नहीं मिला है, तो यह भी नहीं हो जाएगा। बाकी पंजाब में मिला है, पंजाब में क्या हो जाएगा, रोपड़। राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश, गुजरात की बात करते हैं तो क्या मिला है, लोथल, जो कि एक गोदीवाड़ा है, यहाँ व्यापार होता था। लोथल भगवा नदी के किनारे है। राजस्थान की बात करते हैं तो कालीबंगा मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो दैमाबाद हो जाएगा। हरियाणा की बात करते हैं तो रंगपुर हो जाएगा। और सिंध और बलूचिस्तान पंजाब में तो है ही हड़प्पा के स्थान, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बात करते हैं। अब देखिए, चलिए 5वां प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? क्या ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या फिर जनजातीय थे? तो सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे यह कौन थे? शहरी थे। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का करते थे? मुद्रा का, कांसे के औजार का, कपास का या फिर जौ का? तो हड़प्पावासी जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे वह कपास का करते थे। किसका? कपास का ज़्यादातर उत्पादन करते थे। इसका व्यापार भी ज़्यादा ही होता था। निम्नलिखित में से विद्वानों कह रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता पूछा गया है तो आप कहेंगे खोजकर्ता की बात करेगा तो दयाराम साहनी जी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, कह रहा है कि हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? किन वर्गों में बांटा गया था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय थे या फिर विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय थे? तो हड़प्पा कालीन के समाज की अगर हम बात करते हैं तो यह विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय के वर्गों में विभाजित किया जाता था, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? जो हड़प्पा कालीन में वहाँ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उस पर किस रंग का प्रयोग किया गया है ज़्यादातर? लाल, हरा, पांडुरंग या फिर नीला? तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग किया गया है तो वह लाल रंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में विश्वास करते थे, यज्ञ में करते थे या फिर मातृशक्ति में करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा अगर विश्वास की बात करते हैं तो मातृशक्ति में करते थे। यह मातृसत्तात्मक थे सिंधु घाटी सभ्यता। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? कौन से पशु के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के, घोड़ा के, गाय के, शेर या फिर गाय? तो पूछा गया है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त ही नहीं हुए हैं? तो आप कहेंगे शेर का जो है उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि 13 नंबर के प्रश्न में कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अभी तक किस धातु प्राप्त नहीं हुआ? कौन सी धातु है? तांबा है, सोना, चांदी या फिर लोहा? तो सिंधु घाटी में अभी तक लोहा नहीं मिला है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तनगाह या फिर बंदरगाह के नाम से कौन सा स्थल जाना जाता है? बंदरगाह की बात करते हैं तो लोथल हो जाएगा, जो कि किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे कहाँ हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुजरात में हो जाएगा। ठीक, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो किस नदी के किनारे है? तो यह कहेंगे आप सिंधु नदी के किनारे है। ठीक, देखिए अगर बात करते हैं जहाँ लास्ट में दड़ो आपको दिखाई देता है, ज़्यादातर वह जो है सिंधु नदी के किनारे, जैसे मोहनजोदड़ो, चनहू दड़ो, यह सब जो है सिंधु नदी के किनारे हैं। ठीक है, कालीबंगा की बात करते हैं तो यह घग्घर नदी के किनारे है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 15 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस की जो है मूर्ति मिली है? नृत्य करती हुई एक स्त्री है, उसकी मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से,
कालीबंगा से, हड़प्पा से या फिर वनवाली से। तो आप कहेंगे नृत्य करती मुद्रा में जो एक स्त्री की मूर्ति मिली है वह मिली है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली है, जो कि ऑप्शन पहले वाले में ही दिया गया है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ मिलान करना है, मिलान कर लीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? देखिए यहाँ हम बनाते हैं, उत्तरी सीमा की बात करते हैं तो यह मांडा था, ठीक है। मांडा की बात कर लेते हैं, यहाँ कौन सा था? पश्चिम पूर्व में दैमाबाद था। यहाँ की बात करते हैं, एक मिनट, दैमाबाद आपका दक्षिण में था, एक मिनट इसको हटाते हैं। पूर्व में क्या था? आलमगीरपुर था, जो कि यूपी में है, आलमगीरपुर था। और यह की बात करते हैं तो यह दैमाबाद था, दैमाबाद था। और इधर पश्चिम में कौन था? सुतका गेंडोर था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नदी की बात करते हैं तो मांडा किस नदी के किनारे था? तो आप कहेंगे सिनाब नदी के किनारे था, ठीक है। दैमाबाद की बात करते हैं तो यह प्रवरा नदी के किनारे था, प्रवरा नदी के किनारे था, ठीक है। और इसकी बात करते हैं तो दास्क नदी के किनारे था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे था, ठीक है। चलिए हमसे मिलान करने के लिए पूछा गया था, तो अब बता दीजिए कि कह रहा कि उत्तरी सीमा क्या थी? तो उत्तरी सीमा मांडा ही थी, जो कि जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में थी। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और पश्चिमी सीमा जो थी सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में थी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला वाला ही दिया गया है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा दिया है। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चन्हूदड़ो, कोट दीजिए, सोहगौर या फिर देसलपुर। बताइए इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो आप कहेंगे सोहगौर जो है यह हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही होता है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है क्या? जो पाई गई वहाँ से मोहर पाई गई हैं, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, मंदिर या फिर लिपि। तो निवासियों के जानने का मूल स्रोत क्या है जो वहाँ से पाई गई है? तो आप कहेंगे वहाँ से जो पाया गया है, बर्तन भी मिले हैं, जेवर भी मिले हैं, हथियार भी मिले हैं और औजार भी मिले हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों भिन्न थी भाई? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, बिल्कुल था, सिंधु घाटी में, वैदिक सभ्यता में नहीं था। इनके पास चित्रलेखी लिपि भी थी जो कि पढ़ा नहीं गया है, यह सिंधु घाटी में मिला है। इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। हाँ, लोहा का ज्ञान नहीं था, यह भी बात सही कह रहा है। तो आप कह सकते हैं उपयुक्त जो बातें कही गई हैं तीनों, यह सिंधु घाटी सभ्यता से बिल्कुल मिलती जुलती सही बातें कही गई हैं। चलिए 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख है, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख है, पुरातात्विक खुदाई है या फिर उपयुक्त सभी। तो आप कहेंगे शिलालेख भी मिला है, पक्की मिट्टी के मोहर भी मिले हैं, पुरातात्विक खुदाई करने के बाद सब मिले हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही बताया गया है, सभी बातें सही कही जा रही हैं, ठीक। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में जो चांदी की उपलब्धता है प्राचीन में सबसे पहले कहाँ मिले थे? हड़प्पा संस्कृति में मिले थे। पश्चिमी भारत ताम्रपाषाण काल संस्कृति से मिले हैं। वैदिक के संहिताओं में मिले हैं। चांदी के आहत सिक्कों मिले हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? अगर इसकी बात की जाती है तो यह मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं।
चांदी के जो मुहर मिले हैं या आप कहेंगे यह हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल गलत बताया गया है? आलमगीरपुर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी किनारे है। ठीक है। लोथल की बात करते हैं तो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। ठीक। कालीबंगा की बात करते हैं, रोपड़ की बात करते हैं तो रोपड़ आप कहेंगे पंजाब में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन कालीबंगा की अगर हम बात करते हैं तो कालीबंगा कहाँ हो जाएगा? तो हरियाणा ना होकर के कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे कहाँ है? राजस्थान में। हमसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप कहेंगे सी वाला सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत बताया गया है? आलमगीर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। बनवाली हरियाणा बताया गया। दैमाबाद महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, प्रवरा नदी के किनारे है। राखीगढ़ी राजस्थान। अब बी और डी दोनों में से बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो आप यहाँ कह सकते हैं हमसे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। बनवाली की बात करते हैं हरियाणा में ही है, लेकिन राखीगढ़ी की बात करते हैं तो राजस्थान में ना होकर के ये हरियाणा में। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23 के बाद आगे देखते हैं आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि है, नगर नियोजन के कारण, या फिर तांबा के कारण, या फिर मृदभांड के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आर्यों से पहले रखे जाने का कारण क्या है? इनका मृदभांड मिला है। ठीक है, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आर्यों से पहले रखा जाता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, या फिर आधे ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता की बात की जाएगी तो यह आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है, क्योंकि इसमें जो है लिखा मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं भाव चित्रात्मक लिपि मिली है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, या फिर विज्ञान पर। तो आप कहेंगे विलक्षण होता है क्योंकि वह संस्कृति पर आश्रित होता है, अपनी संस्कृति पर आश्रित होता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, यह आपसे पूछा गया है। सुमेरियन सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता से, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ठीक है, मेसोपोटामिया के समकालीन थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी, या फिर उसकी अपनी लिपि थी, या उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार जो है नर्मदा घाटी तक था। तो इनमें कौन सा सही हो जाएगा? अगर इसकी हम बात करते हैं तो नर्मदा घाटी तक विस्तार नहीं था, खेतीहर अर्थव्यवस्था भी नहीं थी, उसकी अपनी लिपि भी नहीं थी, क्योंकि वो अलग रखा जाता है, गैर आर्य थी क्योंकि नगरी सभ्यता था वहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है शिलालेख है, पुरातात्विक संबंधी खुदाई है, या बर्तनों की मुहर पर लिखावट है, या धार्मिक ग्रंथ है। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, कौन सा है? तो आप कहेंगे इसका सही आंसर की अगर हम बात करते हैं पुरातात्विक खुदाई से ही हमें पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली थी। कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग किया गया है? यह दोबारा क्वेश्चन आया है, तो आप कहेंगे इस पे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ मिलान करना है। ठीक, तो लोथल पूछा है। लोथल सभी को पता है, भोगवा नदी के किनारे है। ये क्या है? बंदरगाह है, गोदीवाड़ा बंदरगाह। कालीबंगा की बात करते हैं तो जुता हुआ खेत मिला है यहाँ से। धौलावीरा की अगर हम बात करते हैं, या फिर बनवाली की बात करते हैं, तो बनवाली से हमें क्या मिला है?
बनवाली से मिला है पक्की ईंट की बनी हुई हल्की आकृति मिली है। और धौलावीरा से क्या मिला है? 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। ठीक, तो ऑप्शन बी वाले में दिखाई दे रहा है कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। ठीक, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है। हम 35 प्रश्न इस वीडियो में रखेंगे, आगे का 35 प्रश्न अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। कह रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से, हड़प्पा में। तो आप कहेंगे कालीबंगा से ही मिले हैं। कहाँ? एक जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कहाँ? कालीबंगा में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी पूछा जा रहा है, मिलान करना है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो आप कहेंगे रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा की बात करते हैं, घग्गर नदी के किनारे है। लोथल की बात करते हैं, भोगवा नदी के किनारे है। और रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा। पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, पहले ही वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व साक्ष्य में पाया गया है? ठीक है, सबसे बड़ा स्विमिंग पूल की बात करते हैं तो कहाँ पाया गया है? तो सबसे सभी को पता है, तो सबसे बड़ा जो स्नानागार है यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 35 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत बताया गया है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नति दिशा में था, ठीक है, यह भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती है, यह भी सही है। लोग जो हैं लोहे से परिचित थे, परिचित नहीं थे। लोग जो हैं लोहे से परिचित नहीं थे। तो हमसे पूछा गया कौन सा कथन असत्य है? तो आप कहेंगे डी वाला जो है गलत बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमने जो है 35 तक प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। अगर आप आगे का वीडियो चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट कीजिएगा। पार्ट 2 कमेंट करेंगे तो आगे का जो 35 प्रश्न है उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। नहीं तो फिर आगे की हम बात करते हैं तो कल जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमको लगता है वैदिक सभ्यता का सिलेबस में दिया गया है आपको। देखिए, हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिए हैं, तो कल जो हमारा वैदिक सभ्यता शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, वैदिक सभ्यता। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।